सीरियल अनुपमा में आज जितने इमोशनल सीन चल रहे हैं इधर एक दो एपिसोड से, सीरियसली पहली बार हमें वनराज की आंखों में आंसू देखने को मिलेगा। कुछ भी हो, वनराज का भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पिता और पति भी है और एक बहुत ही अच्छा पिता बनने की कोशिश हमेशा करता रहता है। अपने बच्चों को इनकरेज करता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ वक्त बिताता है अपने बिजनेस को लेकर। और यहाँ पर पारितोष का जो मैटर चल रहा है, ऐसे में वनराज की आंखों में पारितोष की पिछली बातें सोचकर आंखों में आंसू आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और वनराज साथ में बैठे होंगे और अनुपमा यहाँ पर वनराज को याद दिलाएगी कि कैसे पारितोष यानी तोशु जिसे कहती है वो, तोशु जब बहुत छोटा था तो कैसे गुस्से में घर छोड़ के चला जाता था। और यहाँ दोनों आपस में वो पुराने मोमेंट शेयर करते हैं, जहाँ पे अनुपमा ये कहती है कि वो अपना टिफ़िन लेके जाता था और पार्क में जाके बैठ जाता था जब भी वो आपसे नाराज़ होता था। और उसके बाद वनराज याद दिलाता है कि हाँ, और जब उसका टिफ़िन ख़त्म हो जाता था और उसके बाद उसे भूख लगती थी तो वो वापस आ जाता था। अनुपमा को यकीन है उसका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वनराज को पूरा यकीन है कि इस बार प्यार का मामला है, उसका बेटा वापस नहीं आएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ अनुपमा, घर वाले सब लोग बहुत परेशान होंगे और उधर पारितोष पहुंच चुका है किंजल के घर। किंजल की माँ यहाँ पर किंजल को रोते हुए देखती है और कहती है कि अब बस करो, ये ड्रामा बस करो, तुम अपनी फैमिली की बात मान रही हो तो पारितोष भी अपनी फैमिली की बात मान रहा है। इतना ही कहती है कि दरवाजे पर पारितोष खड़ा होता है। पारितोष यहाँ पर कहता है, नहीं मॉम, मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, मैं किंजल से प्यार करता हूँ। यहाँ पर पारितोष को देखकर किंजल की माँ बहुत खुश हो जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं और यहाँ वही बात कहती है जो 4-5 एपिसोड पहले हमने आपको बताई थी। किंजल की माँ कहती है, अगर तुम घर जमाई बनने को तैयार हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं जल्दी ये शादी करा दूंगा। पारितोष कोई जवाब नहीं देता, वही रुकता है। आप देखेंगे रात को खाना खाने का टाइम, डिनर का टाइम जब होता है, उधर पूरी फैमिली, अनुपमा की पूरी फैमिली टेबल पे बैठी होती है, लेकिन किसी के मुंह से निवाला नहीं जाता क्योंकि हर किसी को पारितोष की कुर्सी खाली नजर आती है। अनुपमा भी बहुत दुखी होती है, उसकी प्लेट सजाती है कि शायद उसका बेटा आ जाए, उसकी नज़रें दरवाजे पर रहती हैं। और इधर पारितोष को लगता है कि पूरी फैमिली जब खाना खाएगी तो खाऊंगा। यहाँ पर किंजल की माँ कहती है कि यहाँ मेरे घर में कोई किसी के लिए खाने के लिए भूखा नहीं रहता, जिसको जब खाने का वक्त है वो खाना खा लेगा। किंजल 2 रातों से सोई नहीं है तो मैंने उसे जल्दी खाना खिला के सुला दिया और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हम 6 बजे तक खाना खा लेते हैं और तुम खाना खा लो। साथ यहाँ किंजल की माँ टोंट मारने से पीछे नहीं हटती, कहती यहाँ पर घी वाला फ्राई वाला खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे घर में हेल्दी फूड मिलेगा। खैर पारितोष यहाँ अकेले बैठ के खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी निवाला उसके अंदर जाता नहीं। एक तो उसे इस तरह की खाने की आदत नहीं है, डाइट फूड, वो हमेशा अपने माँ के हाथों का खाना खाता है और ऊपर से सबसे बड़ी बात अकेले, जो उसने कभी नहीं खाया। वो यहाँ पे बिना खाना खाए उठ जाता है, सोने की कोशिश करता है। पारितोष को यहाँ नींद भी नहीं आती। उसके जो भाई बहन हैं समर और स्वीटी, उन दोनों को भी नींद नहीं आती। यहाँ दोनों बातें करते हैं। आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे, प्रोमो में देखेंगे कि पुलिस पहुँचेगी यहाँ घर पे और वो यहाँ पर पुलिस बताएगी कि ये पर्स और ये रुमाल किसका है। अनुपमा देखेगी, कहेगी ये बेटे का है मेरे। पुलिस कहेगी इस बच्चे का, ऐसे जो भी था इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसके पर्स में मिला है। दरअसल वो पारितोष का नहीं है, वो पारितोष का या तो पर्स चोरी हो गया होगा या कहीं गिर गया होगा, जिसने ले लिया होगा उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि कल एक प्रोमो आया है जिसमें अनुपमा को इस बात का पता चलता है कि पारितोष किंजल के घर पे है और अनुपमा किंजल के घर जाती है और अपने तोशु को वापस लेके आती है। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा अपने बेटे को उसका प्यार दिला पाएगी और वनराज की आंखों में जो आंसू है वो सचमुच अपने बेटे के लिए है या फिर से ईगो सामने आ जाएगा। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।